एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, गुज़िश्ता 2 सालों से महाराष्ट्र की सियासत में बार बार उतार चढ़ाव ने महाराष्ट्र की पूरी सियासी पार्टियों को चौंका दिया है। पहले बाल ठाकरे की शिवसेना को तोड़कर मौजूदा वजीर आला एकनाथ शिंदे और इनके साथ 40 एमएलएस को बगावत पर मजबूर किया गया और शिवसेना 2 हिस्सों में बंट गई। ये मामला इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा। अभी ये ड्रामा चल ही रहा था कि फिर महाराष्ट्र की एक बड़ी सियासी पार्टी, जिसके सरबराह मराठा समाज के एक बड़े नेता शरद पवार है, इनकी एनसीपी में फूट डाल दी गई और फिर नया सियासी तमाशा हो गया। और ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। पूरे महाराष्ट्र की सियासत इसी के इर्द गिर्द घूमती रही और आखिरकार लोकसभा के आम चुनाव का बिगुल बज गया। वैसे तो महायुति में शामिल तीनों ही सियासी पार्टियां यानी बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी हर मर्तबा ये दावा कर रही है कि महायुति में सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन हालिया लोकसभा चुनाव में तशहीरी मैदान में तीनों ही पार्टियों के बीच खींचातानी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तीनों ही पार्टियों में आपसी नाराजगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और गुज़िश्ता 8-10 दिनों से तो सोशल मीडिया पर अजीत पवार और छगन भुजबल की बीजेपी से नाराजगी की खबरें जोर शोर से वायरल हो रही है। ओबीसी समाज के कद्दावर नेता छगन भुजबल भी इन दिनों बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहे हैं, जबकि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार लोकसभा चुनाव की तशहीरी सरगर्मियों से गोया लापता दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता दिन कई अखबारात और सोशल मीडिया पर यह खबर आवाम की तवज्जो का मरकज़ बन गई थी कि छगन भुजबल और अजीत पवार कहाँ लापता हो चुकी है। इस खबर के आवाम में बहस का मौजू बनने के बाद गुज़िश्ता दिन शिवाजी पार्क में महायुति की तशहीरी सभा में अजीत पवार नज़र तो आए और उन्होंने यहाँ पर तकरीर भी की, लेकिन सिवाय आवाम से वोटों की अपील के उन्होंने कोई दूसरी बात नहीं की। और इनकी ये बात भी अब बहस और चर्चा का मौजू बन चुकी है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि तीनों ही पार्टियों में इस वक्त सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। वहीं कई बड़े सियासी पंडितों ने इस बात का कयास लगाया है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र में फिर एक मर्तबा सियासी भूचाल आ सकता है। इस खबर के बाद अब फिर एक मर्तबा महाराष्ट्र की आवाम महाराष्ट्र की सियासत के बारे में फिक्रमंद हो चुके हैं। वहीं इस बार हो रहे लोकसभा चुनाव में तकरीबन तमाम ही बड़े सियासी जानकारों और मीडिया के एग्जिट पोल्स में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को सबकत दिखाई जा रही है, जिसके बाद बीजेपी खेमे में और दीगर महायुति के दोनों ही पार्टियों में भी बेचैनी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और पूरे महाराष्ट्र की निगाहें लोकसभा चुनाव के नतीजों पर टिकी हुई है कि नतीजे जाहिर होने के बाद अब महाराष्ट्र की सियासत में कौन सा नया ट्विस्ट आता है। वैसे महाराष्ट्र में इस वक्त उद्धव सेना का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है और अगर सिर्फ मराठवाड़ा की ही बात की जाए तो मराठवाड़ा की 4 लोकसभा सीटों पर उद्धव सेना की कामयाबी के संकेत मिल रहे हैं और मीडिया की जानिब से जाहिर किए गए एग्जिट पोल्स में भी ये आंकड़ा दिखाया जा रहा है। अब ये सारी बातें कहाँ तक सच साबित होती है, ये 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों के जाहिर होने के बाद ही साफ होगा। लेकिन इस वक्त ये बात तो जरूर कही जा सकती है कि इस वक्त महाराष्ट्र में बरसरे इख्तिदार महायुति सरकार में शामिल तीनों ही सियासी पार्टियों में एक दूसरे के खिलाफ नाराजगी जोरों से चल रही है, जिसके चलते इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि फिर एक बार यानी तीसरी मर्तबा महाराष्ट्र की सियासत में एक और सियासी जलजला आएगा। छगन भुजबल और अजीत पवार की खामोशी ये बता रही है कि महाराष्ट्र में नताइज के बाद कुछ तो बड़ा जरूर होने वाला है। वही गुज़िश्ता दिन इसी मामले पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए एनसीपी सरबराह शरद पवार ने मीडिया के सामने साफ साफ ये कह दिया है कि जो पार्टी छोड़कर और धोखा देकर गए हैं उन्हें किसी भी कीमत पर पार्टी में दोबारा शामिल नहीं किया जाएगा। यानी उन्होंने ये साफ कर दिया है कि ऐसे बागियों और गद्दारों के लिए असल एनसीपी के दरवाजे अब हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।